बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व महामहिम राज्यपाल सहित भाजपा के मंत्री सहित वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके सहित कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आदिवासी वीरों नानी दुर्गावती, टांटिया मामा, राजा शंकर शाह और गोविंद गुरु के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के डॉक्टरों, अधिकारियों और पद्मश्री सम्मानितों का सम्मान भी किया गया। साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति दी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान 564 करोड़ रुपए की 106 परियोजनाओं का लोकार्पण और 662 करोड़ के 132 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, उमरिया सहित कई जिलों में छात्रावास, आश्रम, ऑडिटोरियम, मल्टीपर्पज सेंटर और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं शुरू की गयी। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बीते 5वें साल से ये लगातार बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर, जहां पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी हमारे आदिवासी भाई बहनों की, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात की धरती से पूरे देश को गौरवान्वित भी किया, संबोधित भी किया। हमने अपने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती की धरती, उसके पहले में आज अलीराजपुर में सिद्धू किराड़े जी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती से इस बिरसा मुंडा कार्यक्रम में हम शामिल हुए और 12 तारीख के दिन सिवनी में इसी प्रकार का कार्यक्रम में लाडली बहनात की हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से हमने हमारे आदिवासी नायकों को स्मरण किया। मैं माननीय मंत्री विजय शाह द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय गवर्नर मध्य प्रदेश श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब के साथ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय विजय शाह जी, माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री दुर्गादास उइके जी, हमारी राज्यसभा सांसद वाल्मीकि ठाकुर जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी और ऐसे सारे मित्रों के साथ जब मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ तो ये मध्य प्रदेश की धरती, हम और सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कई कामों के माध्यम से आज का ये अद्भुत दिन बना है। जब मैं जबलपुर के इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूं तो लगभग 564 करोड़ के 106 से अधिक कार्यों का लोकार्पण यहाँ हो रहा है। कुल मिलाकर के इस अवसर पर 662 करोड़ से अधिक लोकार्पण भूमि पूजन के 133 कार्यों की जनजाति भाई बहनों के कल्याण की योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। इसमें 499 करोड़ से अधिक की लागत के शहडोल, धार, डिडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, झाबुआ में सांदीपनी विद्यालय के 14 कार्यों का लोकार्पण, 52 करोड़ से अधिक की लागत के सिवनी, धार, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम में आदिवासी बालक बालिका आश्रम सहित 19 कार्यों का लोकार्पण, 23 करोड़ से अधिक लागत के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम में छात्रावास और ऑडिटोरियम, ये 6 का लोकार्पण हुआ। 21 करोड़ से अधिक लागत के शहडोल, विदिशा, सतना, अनूपपुर, उमरिया में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मल्टीपर्पज सेंटर के 35 कार्यों का लोकार्पण, 13 करोड़ से अधिक लागत के जबलपुर के संयुक्त तहसील कार्यालय और विभिन्न श्रेणी के आवासों का लोकार्पण, 4 करोड़ से की अधिक लागत का बड़वानी में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, गोदाम, पहुंच मार्ग इत्यादि कई कार्यों का लोकार्पण, 98 करोड़ की लागत से 27 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 64 कार्यों से बैतूल, दमोह, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, झाबुआ में बालक बालिका छात्रावास के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 30 करोड़ से अधिक लागत के छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी में बालक आश्रम, बालक बालिका छात्रावास, विभिन्न पहुंच मार्ग पर 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 3 करोड़ से अधिक लागत के जबलपुर में पुलिस आवास अधोसंरचना का भूमि पूजन भी यहाँ हुआ है। इस अवसर पर शालिनी ऐप का भी लोकार्पण किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
यहाँ जनजाति वर्ग के लिए कल्याण की जितनी योजना हमारी सरकार के द्वारा की गई, हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद रानी दुर्गावती जी के जन्म जयंती के आधार पर जबलपुर और सिंग्रामपुर में हमने कैबिनेट की। राजा भभूत सिंह जो हमारे 1857 के ही उस क्रांति के नायक रहे, पचमढ़ी में उनके नाम पे कैबिनेट की है। टंटिया मामा के नाम पर निमाड़ खरगोन में हमने विश्वविद्यालय खोला। माननीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हमने टंटिया मामा के नाम पर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। अर्थात जनजाति वर्ग के कल्याण की जितनी प्रकार की योजना हो सकती है हम लगातार काम कर रहे हैं। आज जब मैं जनजाति वर्ग पे आज जनजाति गौरव दिवस की अगर बात कर रहा हूँ तो जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित समस्त कन्या छात्रावास और आश्रम शालाओं का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने की हम घोषणा कर रहे हैं। जनजाति कार्य विभाग द्वारा बालक छात्रावास और शाला आश्रम शालाओं का नामकरण राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर करने की यहीं से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। और साथ ही साथ 5000 हमारे विभिन्न छात्रावासों के अधीक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं अगले साल से, ताकि वो छात्रावास के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी की अच्छी से सेवा कर सके।